हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में हमें आज कैसे मूव मिले और कल हम किन स्टॉक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर अपसाइड गैप, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और फिर एक लो लगाते हुए वापस वहाँ पर रीचेक किया और फिर अपसाइड जाकर फिर वापस डाउन साइड की मूवमेंट करते हुए अपने हाई के पास आकर ही वापस क्लोजिंग दे दी, यानी कि यहाँ पर एक ट्रेजर टॉप टाइप का पैटर्न बन चुका है। तो कल देखेंगे कि ये कैसी मूवमेंट करता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा इसको वो करते हैं क्लोज, यस, तो यहाँ पर हम अगर अपना लास्ट जो लो लगाया, अगर हम फिब लेवल्स लगाते हैं तो यहाँ पर आप फिब लेवल्स देखेंगे तो 23% तक रिट्रेस हुआ और फिर वहाँ से वापस रिजेक्शन लेकर अप साइड जाना शुरू हुआ है। तो अब अगर ये अपने इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें अप साइड इसमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। बिकॉज यहाँ पर जितनी बाइंग आई थी उसकी जितनी बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है। अभी यहाँ पर न्यू बाइंग आ सकती है, तो ये अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर ये यहीं से रिजेक्ट होता है तो ये वापस हमें इस लेवल तक लेकर आएगा और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये 38% तक का रिट्रेसमेंट यहाँ पर कर सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का हमारे पास ओवरऑल एक बड़ा बड़ा सीन। और अब हम देख लेते हैं कि हमने आज किन स्टॉक्स को ट्रेड किया और कैसे किया। तो सबसे पहली जो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई वो हुई एयू बैंक में। मैंने आपको कहा था कि अगर ये 1080 के लेवल को, यानी कि अगर ये अपने इस लेवल को, इस हाई को, सॉरी, ये जो कैंडल थी, ये कल की लास्ट कैंडल थी, तो अगर ये अपने इस हाई को क्रॉस कर देता है, यानी कि ये 1080 को क्रॉस कर देता है, तो ये हमें 1100 तक का, यानी कि 20 पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन हम 10-10 पॉइंट का पहला टारगेट रखेंगे। तो ये देखिए आपने कि इसने अपनी ओपनिंग जो की वो 1075 पे की और फिर इसने जैसे ही क्रॉस किया तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। तो जो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई वो 1084 पे हुई इसमें। और उसके बाद मेरा जो पहला टारगेट था वो ऑब्वियसली 1100 तक का था, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो लगभग 15 से 16 पॉइंट मेरा टारगेट था। लेकिन इसमें मेरे पास जो चार्ट लगा हुआ था उस टाइम पे वो 5 मिनट का चार्ट था। तो एक बार 5 मिनट का चार्ट पे आप देख लीजिए। ये देखिए, ये चार्ट, ये टाइम फ्रेम मेरे पास चल रहा था। तो पहली कैंडल जैसे ही पहली कैंडल का, ये देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहली कैंडल का जो हाई लगा है वो 1081.70 का लगा है। तो मैंने वेट किया इसकी मूवमेंट, ये सॉरी, ये कल की कैंडल है, ये है आज की कैंडल। तो यहाँ पर जब ये अपना हाई लगा चुकी थी, उसके बाद में ये इसी फर्स्ट कैंडल पर ही मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई थी। बिकॉज ये जो प्राइस यहाँ पर आप देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट, ये वाला, ये जो था ये क्रॉस हो चुका था। तो इसके बाद मुझे 1084 पे इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ मेरा। उसके बाद मेरा जो टारगेट था वो ऑब्वियसली पहला टारगेट मेरा रहा 1090 की। अगर मेरे को प्राइस देखने को मिलता है तो मुझे इसमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ मैंने जो अपना एस एल इसमें रखा वो सिर्फ 4 पॉइंट का था, जो कि 1080 का रहा। तो मेरे को छोटे एस एल के साथ बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा था, इसीलिए मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद इसने एक छोटा लो लगाया लेकिन फिर अपसाइड की मूवमेंट दी। और यहाँ पर फिर इसी कैंडल ने अपना हाई जो लगाया है वो 1093 का लगा दिया था। फिर मैंने नेक्स्ट कैंडल में फिर वेट किया और मेरा जो एग्जिट हुआ वो 1096 के आसपास हुआ। उसके बाद देखिए इसने अपना हाई लगाया लेकिन कंसोलिडेट किया। रीज़न जो रहा कि 1096 पे एग्जिट किया, 1100 का वेट नहीं किया, उसका रीज़न आप देख लीजिए यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर एक प्रीवियस गैप जो है वो आप देख पाएंगे इस स्टॉक में। ये देखिए, ये जो प्रीवियस गैप था इसने इसको फिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये आज फिल नहीं कर पाया। बार बार वहीं से रिजेक्शन लेकर इसने 1100 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहीं उसके नीचे ही आकर अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो गैप एक्चुअली हम कहेंगे कि ये फिल नहीं हुआ है, बार बार कोशिश की गई लेकिन फिल नहीं हो पाया। तो इसीलिए 1096 पर, जस्ट बिकॉज क्योंकि मॉर्निंग टाइम ही मेरा ट्रेड करने का टाइम होता है, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। दूसरा स्टॉक था जो ICICI। अब इसमें मैंने आपको कहा था कि ये 1073 का जो लेवल है, सॉरी, 1073 नहीं, 773 का जो लेवल है वही हमारा ट्रेडिंग प्राइस बनेगा, कि हमें उसी को ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखिए, बिकॉज जो हमारे पास प्रीवियस लेवल आ रहे थे इसमें, जस्ट मिनट, इसको हम 1 आवर ही कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हाई है ये 773 का है। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो ही हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा। और पहला हम टारगेट रखेंगे 780 का। दूसरा टारगेट हमारा 784 का रह सकता है। 780 का इसलिए बिकॉज एक तो राउंड फिगर में टारगेट आ चुका है और क्योंकि कल इसने काफ़ी अच्छी मूव कर ली थी
और तो हमें इतने अच्छे टारगेट आज मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो पहला जो हमारा टारगेट रहता वो 780 ही रहता। तो यहाँ पर देखिए इसने जो प्रीवियस जो पहली जो कैंडल बनाई थी, 2 कैंडल्स आप देख सकते हैं 15-15 मिनट के, इसने 773 को क्रॉस नहीं किया। तो जैसे ही थर्ड कैंडल ने 773 को क्रॉस किया, मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी बाय साइड की, और मेरा जो पहला टारगेट रहा वो 780 का रहा। तो यहाँ पर 780 जैसे ही आया, मैंने वेट नहीं किया कि 780 781 भी जाए, मैंने 780 को अपना टारगेट माना। अगर ये 779 समथिंग पर भी आता तो भी मेरा इसमें एग्जिट हो जाता, लेकिन वहाँ पर मैंने वेट किया बिकॉज प्राइस बार बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा था। तो 780 तक का वेट किया और 780 यहाँ पर एग्जिट हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड रही। उसके बाद में देखिए प्राइस ने कंसोलिडेट कर दिया। तो ओवरऑल मॉर्निंग में ये ट्रेड भी हमारी काफ़ी अच्छी रही। उसके बाद देखिए JSW स्टील हमारे पास तीसरा स्टॉक था जिसको हमने रिकमेंड किया था। इसमें भी देख लेते हैं कि कैसे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास था कि ये ओपनिंग कैसे देता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा इसका एनालाइज मेरा लेट हुआ, इसलिए मेरी एंट्री भी काफ़ी लेट हुई। इसमें 4 पॉइंट्स मेरे ऑलरेडी मिस हो चुके थे। ये देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ जब की तो ये ऑलरेडी प्राइस 673 पे चल रहा था। तो मैंने 673 पे इसको शॉर्ट किया बिकॉज ये यहाँ से रिजेक्शन लेकर आया था, और यहाँ पर इसका हाई और ओपनिंग सेम था लगभग, और ये इस कैंडल को भी क्रॉस कर चुका था। तो 773 जो था वो मेरे लिए मोर कंफर्मेशन हो गया था कि अब ये डाउन साइड जा सकता है। तो मैंने इसमें शॉर्ट किया और एसएल जो था वो इस कैंडल का हाई रखा, यानी कि लगभग 4 पॉइंट का मेरा एसएल इसमें रहा। आप देख सकते हैं कि डाउन साइड में इसने मुझे एक टारगेट दिखाया, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाया एक बार के लिए। मेरा जो टारगेट था इसमें वो मैंने इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ले रखा था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को छूता है तभी मेरा इसमें एग्जिट माना जाएगा, अदरवाइज़ मेरा इसमें एसएल। तो यहाँ पर देखिए इसने पहले जब ये डाउन साइड की मूवमेंट की तो इसने नहीं छुआ, उसके बाद में मोमेंटम इसका गिरता गया और लगभग 666 पे आकर इसने मुझे एग्जिट दिया इस कैंडल पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो एकदम से ये जो कैंडल बनी हुई है रेड, ये बहुत ज़्यादा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गैप डाउन बनी हुई है। सडनली गैप डाउन हुआ और उसी में मैंने इसको एग्जिट कर दिया कि अब गैप डाउन हुआ है तो ये वापस से यहाँ से रिवर्स कर सकता है। और अगर हम इसको थोड़ा और नीचे लेके आएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये पैरेलल जोन बन रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस प्राइस पर 666 पर इसमें मेरा एग्जिट हो गया। तो मुझे एक्चुअली टारगेट आता था जो 664 का आ रहा था, अगर ये यहीं से डाउन आता तो, लेकिन क्योंकि इसने अपना मोमेंटम गिरा दिया तो यहाँ पर 666 पर मुझे इसे एग्जिट करना पड़ा। तो ओवरऑल आज की ट्रेडिंग ये रही। अब हम देख लेते कि हम इन्हीं स्टॉक्स को कल कैसे देख सकते हैं। जस्ट बिकॉज BN का मैंने आपको एनालाइज बता दिया कि अगर BN अप जाता है उस लाइन को क्रॉस करके तो हम अप साइड अच्छे टारगेट्स देख पाएंगे, और अगर वहीं से रिजेक्शन लेता है तो हमें डाउन साइड की इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेम AU बैंक है, क्योंकि ये अपने साइकोलॉजिकल लेवल के पास आकर रुका है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन लिया। अगर ये कल क्रॉस करता है अपने साइकोलॉजिकल लेवल को तो RSI 60 को क्रॉस कर जाएगा। हमें अप साइड 10-10 पॉइंट के हमारे टारगेट रहेंगे। ऑब्वियसली 1% का हम टारगेट रखेंगे। आप 10 से 11 पॉइंट की मूवमेंट भी इसमें देख सकते हैं बिकॉज ये ओवरऑल का काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर लेता है। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो देखिए 1087 से लेकर लगभग 1099, यानी कि लगभग 10 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। तो इतनी मूवमेंट हमें फॉर श्योर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो हम देखेंगे अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तब हम वेट करेंगे, मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेता है तब भी हमें वापस से 1085 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे टारगेट्स थे AU बैंक में कि हम 10-10 पॉइंट की मूवमेंट पहले लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम बड़ा टारगेट के लिए इसको ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमारे पास सेम, हमारे पास ICICI है। जस्ट बिकॉज ये अपने किसी एक लेवल के पास आकर रुका है, हम इसमें भी देख लेते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें भी हमारे पास एक पैरेलल जोन बना हुआ है। अगर आप जस्ट इस लाइन को हम थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, यस, तो ये हमारे पास एक पैरेलल जोन टाइप में शेप बनी हुई है। तो अगर ये इसी जोन में ही ओपन होता है, मान लीजिए इसी हाई के आसपास ओपन हो जाता है, और अगर ये इसे क्रॉस नहीं करता तो हम इसी जोन को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इजी फील करें तो ही इसमें ट्रेड ले, अदरवाइज इसमें ट्रेड नहीं ले। और अगर ये जैसे कि BN, जस्ट 1 मिनट, यस, अगर BN अपना हाई ब्रेक करता है तो ये भी अपना हाई ब्रेक कर सकता है। तो ऐसे में हम आप इसका जो डिस्टेंस देखेंगे तो ये लगभग 9 से 10 पॉइंट का है। तो आप इसमें भी 1% का टारगेट, 7 से 7.5 पॉइंट का टारगेट इसमें रख सकते हैं। बिकॉज अगर ये अपने जोन को ब्रेक करेगा अप साइड में तो ये अपने जोन जितनी मूवमेंट हमें दे देगा। बिकॉज ये कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जिनको हमें समझना होता है कि ये जोन ट्रेड है, और ये अगर ब्रेक करता है तो ये कितना हमें टारगेट देने की कोशिश कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो हम इसमें भी हमारा 1% का टारगेट रखेंगे, और अगर आप जोन ट्रेड करना चाहें तो जोन को भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर ईजी फील करें तो ही। और अगर ये
गैप डाउन ओपन होता है तो हम वेट करेंगे एक बार कि ये अपने लेवल्स को ब्रेक करे, उसके बाद ही हम इसमें डाउन साइड का व्यू बनाएंगे। उसके बाद है JSW स्टील। फिर से हमारे पास यही है, जिन स्टॉक्स को आज हमने ट्रेड किया उन्हीं स्टॉक्स को हम कल देखने वाले हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी अच्छा मूव हो रहा है। अभी अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये अभी अप साइड की मूव कर रहा है, ऑलरेडी ये हायर लो बनाते जा रहा है। तो जब इसमें हायर लो बन रहे हैं तो इट मीन्स ये आपकी मूव कर रहा है। अब अगर ये वापस आता है इस लेवल को चेक करके और फिर ये अप जाता है तो वापस से हमें इसी ट्रेंड लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप इसमें देख सकते हैं कि ये आकर रुका है 672 के आसपास, और हमारी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी आज 673 पे हुई थी। तो अगर ये 673 को ब्रेक करता है अप साइड में तो हम पहले 677 के टारगेट के लिए जाएंगे और फिर 680 के लिए। और अगर ये इसी लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हमें ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। डाउन साइड का सिनेरियो तभी बनता है जब ये अपने इस लो को ब्रेक करे, यानी कि अब ये अपना हायर लो नहीं बना रहा है, ये अपने पहले वाले लो को ब्रेक कर चुका है। तो हमें यहाँ तक का यानी कि 658 का टारगेट देखने को मिल सकता है जब ये अपने 668 के लेवल को ब्रेक करेगा। 668 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा हमें 658 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। उससे पहले हमारा इसमें डाउन साइड का कोई व्यू नहीं है, तब तक इसमें अपसाइड का ही व्यू रहेगा कि ये किस तरीके से ट्रेड करता है, बिकॉज 60 पे ये सपोर्ट भी ले सकता है। तो हम देखेंगे ये किस तरीके से ट्रेड करता है। आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।